अगर तुम्हें रात के 2 बजे एक डिलीवरी आए और जब तुम दरवाज़ा खोलो तो सामने कोई ना हो, लेकिन पार्सल पर तुम्हारा ही नाम लिखा हो, तो क्या तुम उसे उठाओगे? आज की ये कहानी एक ऐसे डिलीवरी बॉय की है जिसने बस अपनी जॉब की, लेकिन उस रात उसने जो देखा वो आज तक किसी को समझ नहीं आया। और शायद तुम्हें भी ये कहानी सुनने के बाद रात में दरवाज़ा खोलने से पहले 2 बार सोचना पड़े। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। पूरा शहर लगभग सो चुका था। सड़कें खाली, हल्की ठंडी हवा और बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज़। राहुल अपनी डिलीवरी बाइक पर बैठा अगली लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। उसकी नाइट शिफ्ट थी और आज ऑर्डर्स भी कुछ ज़्यादा ही थे, लेकिन एक ऑर्डर ऐसा था जो उसे बार बार अजीब लग रहा था। उस पार्सल का एड्रेस था शहर के बाहर एक पुराना इलाका जहां ज़्यादातर घर खाली पड़े रहते थे। राहुल ने अपने मोबाइल पर एड्रेस दोबारा चेक किया। लोकेशन वही दिखा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था रोड और भी सुनसान होती जा रही थी। स्ट्रीट लाइट्स भी कुछ जगहों पर बंद थी और जीपीएस बार बार ग्लिच कर रहा था। फिर भी उसने सोचा बस एक डिलीवरी है, दे के निकल जाता हूँ। करीब 10 मिनट बाद वो उस जगह पहुँच गया। सामने एक पुराना सा घर था, थोड़ा टूटा हुआ, दीवारों पर काई जमी हुई, और सबसे अजीब बात उस घर में कोई लाइट नहीं थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन ऐप पर क्लियरली लिखा था डिलीवरी कंफर्म्ड एड्रेस। राहुल ने बाइक साइड में लगाई और धीरे धीरे गेट के पास गया। गेट खुद ही हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे बंद ही नहीं किया हो। उसने हल्के से आवाज लगाई, हेलो डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। फिर उसने बेल ढूंढी, लेकिन वहां बेल ही नहीं थी। उसने दरवाजे पर नॉक किया। पहली बार कोई रिस्पॉन्स नहीं, दूसरी बार फिर भी कुछ नहीं, लेकिन तीसरी बार जैसे ही उसने नॉक किया दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद कोई अंदर होगा सोचकर वो धीरे धीरे अंदर गया। अंदर पूरा घर अंधेरे में था। सिर्फ एक कमरे से हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी और उसी के साथ एक बहुत हल्की महिला की हंसी सुनाई दे रही थी। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, मैडम आपका पार्सल। तभी वो हंसी अचानक बंद हो गई। पूरा घर एकदम खामोश, और उसी समय उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, कस्टमर इनसाइड द हाउस। अब राहुल पूरी तरह नर्वस हो चुका था। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ से रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसने अंदर देखा। कमरे में एक पुराना सा आईना था और उसके सामने एक लड़की खड़ी, पीठ उसकी तरफ, लंबे काले बाल, सफ़ेद कपड़े, और वो धीरे धीरे अपने बालों को सहला रही थी। राहुल ने डरते हुए कहा, मैडम डिलीवरी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने थोड़ा ज़ोर से कहा, मैडम आपका पार्सल। और तभी आईने में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा था वो अचानक उसकी तरफ मुड़ गया, लेकिन असली लड़की अभी भी उसी तरह खड़ी थी, पीठ किए। राहुल के हाथ से पार्सल गिर गया। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें पूरी काली, और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, इतनी देर लगा दी आने में। राहुल पूरी तरह डर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट अचानक फ्लिकर करने लगी और वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी चाल अजीब होती जा रही थी, जैसे वो इंसान ही ना हो। राहुल चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेकिन वो बस मुस्कुरा रही थी। फिर उसने कहा, तुम आ गए, अब तुम ही रहोगे। और तभी अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर जब हल्की रोशनी वापस आई तो वहाँ ना राहुल था, ना वो लड़की, बस वही पार्सल ज़मीन पर पड़ा था और आईने में अब 2 रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे थे, एक उस लड़की का और दूसरा राहुल का, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन कंपनी रिकॉर्ड्स में दिखा, डिलीवरी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, लेकिन राहुल कभी वापस नहीं आया। और आज भी अगर रात के 2 बजे उस घर के पास से कोई गुजरता है तो उसे दरवाजे पर कोई खड़ा दिखता है, हाथ में एक पार्सल लेकर, और वो धीरे से कहता है,
आपकी डिलीवरी आ गई है।